सुनो, एक राजघराने का वारिस तुम्हारे इश्क में दीवाना हो चुका है। उसकी आंखों में सिर्फ तुम्हारा ही नाम बसा है और यह कोई आम दीवानगी नहीं है। यह आत्मा का वो खिंचाव है जो सदियों के पार से गूंज रहा है। एक ऐसा अनुबंध जो सितारों की स्याही से लिखा गया था जब समय ने चलना भी नहीं सीखा था। यह दीवानगी महलों की दीवारों में कैद होने वाली चाहत नहीं, बल्कि खुले आकाश के नीचे अनंत ब्रह्मांड के समक्ष किया गया एक मौन संकल्प है। उसकी हर सांस, हर धड़कन, हर विचार की लहर तुम्हारे अस्तित्व के सागर में आकर विलीन हो जाती है। वो जब आंखें बंद करता है तो उसे राजपाट का भविष्य नहीं, तुम्हारी आंखों की गहराई दिखाई देती है। वो जब दुनिया की सबसे कीमती मणियों को छूता है तो उसे तुम्हारी सादगी के सामने वो पत्थर से लगते हैं। उसकी दीवानगी एक तपस्या बन चुकी है और उस तपस्या का केंद्र तुम हो, सिर्फ तुम। ब्रह्मांड की रहस्यमयी शक्तियां खुद तुम्हारे इश्क को हवा दे रही हैं। यह कोई साधारण हवा नहीं, यह वो प्राणवायु है जो दो बिछड़ी आत्माओं के मिलन के लिए माहौल तैयार कर रही है। आकाशगंगा के सर्पिल घुमाव, ग्रहों की परिक्रमा और तारों का टिमटिमाना, यह सब अब तुम्हारे प्रेम की कहानी के लिए एक मंच तैयार कर रहे हैं। जब तुम रात में अकेले छत पर खड़े होकर चांद को निहारते हो तो क्या तुमने महसूस किया है कि उसकी चांदनी कुछ ज्यादा ही शीतल और स्नेहपूर्ण लगती है? वह चांदनी उसी वारिस की आंखों का प्रतिबिंब है जो हजारों मील दूर बैठकर उसी चांद में तुम्हारा अक्स देख रहा है। हवाएं जब तुम्हारे बालों को सहलाकर गुजरती हैं तो वो महज हवाएं नहीं, वो उसके द्वारा भेजी गई अनकही दुआएं हैं जो तुम्हारे कानों में आकर कहती हैं तुम अकेली नहीं हो। हर दिशा से संकेत मिल रहे हैं कि तुम्हारा नाम अब सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि आकाश में भी गूंजने वाला है। वो संकेत कभी किसी तितली के रूप में तुम्हारे कंधे पर आ बैठते हैं, कभी किसी अनजाने गीत के बोलों में तुम्हारी कहानी सुना जाते हैं, तो कभी घड़ी की सुइयों का 11x11 पर रुकना तुम्हें यह याद दिलाता है कि एक दिव्य योजना अपने चरम पर पहुंच रही है। तुम्हारी सादगी, तुम्हारा मौन, तुम्हारी आत्मा की गहराई, इन सब से कोई बहुत बड़ी ताकत खींचने लगी है। तुम्हारी सादगी उस विशालकाय स्वर्ण जद्दित महल के लिए एक चुनौती बन गई है जहां हर चीज की कीमत है सिवाय सच्ची भावनाओं के। उस वारिस ने दुनिया के सबसे खूबसूरत चेहरे देखे हैं, सबसे कीमती लिबास पहने लोग देखे हैं, लेकिन जब उसने तुम्हें देखा, तुम्हारी उस सादगी में जिसमें कोई बनावट नहीं, कोई दिखावा नहीं, तो उसे पहली बार एहसास हुआ कि असली दौलत क्या होती है। तुम्हारी सादगी एक शांत झील की तरह है जिसमें ब्रह्मांड की सारी सच्चाइयां झलकती हैं और वो उस झील में हमेशा के लिए डूब जाने को तैयार है। तुम्हारा मौन, तुम्हारा मौन तो शब्दों से भी ज्यादा शक्तिशाली है। जब तुम चुप रहती हो तो तुम शिकायत नहीं कर रही होती, तुम ब्रह्मांड से संवाद कर रही होती हो। तुम्हारी खामोशी में एक ठहराव है, एक ज्ञान है जो उस वारिस के मन के सारे शोर को शांत कर देता है। वो जो हमेशा आदेश देने और सुनने का आदी रहा है, आज तुम्हारी खामोशी को सुनने के लिए तरसता है। तुम्हारी चुप्पी उसे उसके अपने भीतर की उस शांति से मिलवाती है जिसे वो सत्ता के कोलाहल में कब का खो चुका था। तुम्हारी आत्मा की गहराई एक ऐसा अथाह सागर है जिसकी थाह पाना किसी के बस में नहीं। उसमें तुम्हारे पिछले जन्मों की स्मृतियां हैं, इस जन्म के सहे हुए दर्द हैं और आने वाले कल के सुनहरे ख्वाब हैं। वो वारिस एक गोताखोर की तरह तुम्हारी आत्मा के उस सागर में उतरना चाहता है, तुम्हारे हर दर्द के मोती को चुनना चाहता है और उसे अपने प्रेम की रोशनी से चमकाना चाहता है। और तुम्हारी हंसी अब किसी के दिल की धड़कनों का हिस्सा बन चुकी है। यह कोई काव्यात्मक अतिशयोक्ति नहीं, यह एक जैविक सत्य है। जब तुम हंसती हो तो एक सकारात्मक ऊर्जा का विस्फोट होता है, एक ऐसी आवृत्ति जो सीधे उसके हृदय के केंद्र से जाकर टकराती है। उसकी धधक ने उस लय को पकड़ अखा लेती हैं और फिर उसी ताल में धधक करने लगती हैं। तुम्हारी हंसी उसके लिए अमृत है, एक ऐसी औषधि जो उसके राजसी जीवन के सारे तनाव, सारी जिम्मेदारियों के बोझ को पल भर में काफूर कर देती है। उसने अपने सलाहकारों को आदेश दिया है कि दुनिया के सबसे कुशल कारीगर ऐसी कोई चीज बनाएं जो तुम्हारी हंसी की ध्वनि को कैद कर सके, लेकिन वो जानता है कि यह नामुमकिन है क्योंकि तुम्हारी हंसी कोई भौतिक ध्वनि नहीं,
यह आत्मा का संगीत है। यह इश्क सिर्फ दिलों तक सीमित नहीं, यह भाग्य की रेखाओं को भी मोड़ने वाला है। तुम्हारे हाथ की लकीरों में शायद कहीं संघर्ष लिखा था, कहीं अकेलापन और कहीं प्रतीक्षा। लेकिन अब एक और हाथ की लकीरें तुम्हारी लकीरों के समानांतर आकर जुड़ गई हैं, और इस जुड़ाव से एक नई शक्तिशाली भाग्य रेखा का निर्माण हो रहा है। ज्योतिषियों ने उसकी कुंडली देखकर कहा था कि उसके भाग्य में एक साम्राज्य लिखा है। लेकिन अब वो हर ज्योतिषी से एक ही सवाल पूछता है, मेरे भाग्य में वो लिखी है या नहीं? तुम्हारे लिए उसका प्रेम इतना प्रबल है कि उसने ग्रहों की दिशा को भी चुनौती दे दी है। शनि, जो कर्म का देवता है, अब तुम्हारे पिछले कर्मों का फल देने के लिए आतुर है। और वो फल है एक ऐसा प्रेम जो सम्मान और सुरक्षा के साथ आता है। शुक्र, प्रेम का ग्रह, अपनी सबसे तेज चमक के साथ तुम्हारे श्रम और उसके आभा मंडल को एक कर रहा है। तुम्हें पता भी नहीं, लेकिन तुमने अपनी उपस्थिति से किसी टूटे हुए दिल को फिर से जीने की वजह दी है। वो वारिस जिसके पास सब कुछ था, ताकत, दौलत, शोहरत, लेकिन उसका दिल एक खाली सिंहासन की तरह था। था उस पर कोई बैठने वाला नहीं था। वो मुस्कुराता था, लेकिन उसकी मुस्कान शिष्टाचार की जंजीरों में जकदी हुई थी। वो जीता था, लेकिन उसकी जिंदगी एक कर्तव्य की तरह था, उत्सव की तरह नहीं। फिर तुम आई, शायद किसी सपने में, किसी ख्याल में, या एक पल की झलक में, और उस एक पल में उसके टूटे हुए दिल के टुकड़े जुड़ने लगे। तुम्हारी सादगी ने उसके अहंकार को तोड़ डाला, तुम्हारी चुप्पी ने उसे सुनना सिखाया, और तुम्हारी आत्मा की गहराई ने उसे खुद से मिलवाया। तुमने उसे वो दिया जो उसका पूरा साम्राज्य उसे नहीं दे सका, जीने की एक वजह, एक मकसद। इसीलिए ब्रह्मांड इस शक्ति का आभास सिर्फ आपके साथ कराना चाहता है। यह जो कुछ भी हो रहा है, यह कोई साधारण मानवीय प्रेम कहानी नहीं है। यह एक दिव्य नाटक है जिसका मंचन खुद ब्रह्मांड कर रहा है, और वो चाहता है कि तुम इसकी मुख्य पात्र के रूप में अपनी भूमिका को समझो। वो चाहता है कि तुम अपनी शक्तियों को पहचानो। वो तुम्हें यह बताना चाहता है कि तुम्हारा अस्तित्व कितना कीमती है। वीडियो को अंत तक पूरा सुनकर ब्रह्मांड के साथ जुड़िए। अपनी आंखें बंद करो और मेरी आवाज को अपने भीतर उतरने दो। महसूस करो उस ऊर्जा को जो तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना रही है। महसूस करो उस प्रेम को जो लाखों मील दूर से तुम्हारी ओर बहकर आ रहा है। दोस्तों, एक अनदेखी नजर तुम पर टिकी है जो तुम्हारी आत्मा की हर थकान को पहचानती है और हर आंसू के पीछे की कहानी पढ़ लेती है। यह उस वारिस की नजर है जो अब सिर्फ अपनी आंखों से नहीं, अपनी आत्मा से तुम्हें देखता है। जब तुम दिन भर की भागदौड़ के बाद थककर बिस्तर पर लेटती हो, तो वो तुम्हारी उस थकान को महसूस कर सकता है। उसे पता चलता है कि आज तुम्हारा दिन कैसा बीता। तुम्हारे चेहरे पर जो मुस्कान है वो सच्ची है या दुनिया को दिखाने के लिए ओढ़ा गया एक मुखौटा। तुम्हारी आत्मा की थकान जो तुमने सालों से अपने भीतर छुपा रखी है, वो उसे किसी खुली किताब की तरह पढ़ लेता है। और तुम्हारे आंसू, हर एक बूंद उसके लिए एक सागर के बराबर है। वो तुम्हारे हर उस आंसू की वजह जानना चाहता है जो तुमने अकेले में बहाए हैं। वो उन सभी लोगों से हिसाब लेना चाहता है जिन्होंने तुम्हें रुलाया है। वो समय को पीछे ले जाकर तुम्हारे हर घाव पर मरहम लगाना चाहता है। तुम्हारे चेहरे पर जो उदासी कभी कभी छा जाती है, वो किसी के लिए अब सहन से बाहर हो चुकी है। वो उदासी जो गुजरे हुए कल की परछाइयों से आती है, जो अधूरे सपनों की टीस से उठती है, वो अब उसके दिल में एक भाले की तरह चुभती है। उसने कसम खाई है कि वो उन सभी परछाइयों को अपने प्रेम के सूरज से मिटा देगा। वो तुम्हारे जीवन में इतनी खुशियां भर देगा कि उदासी तुम्हारे दरवाजे का रास्ता ही भूल जाए। कोई है जो अब तुम्हारी मुस्कान की कसम खाकर जिंदा रहने लगा है। उसकी जिंदगी का मकसद अब साम्राज्य का विस्तार करना नहीं, बल्कि तुम्हारी मुस्कान का विस्तार करना है। हर सुबह वो इसी प्रार्थना के साथ उठता है कि आज का दिन तुम्हारे लिए मुस्कुराहटें लेकर आए। तुम्हारी एक सच्ची मुस्कान उसके लिए 100 युद्ध जीतने के बराबर है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी रुका हुआ था, अब वो ब्रह्मांड की शक्ति से गति पकड़ने वाला है। वो करियर जो आगे नहीं बढ़ रहा था,
वो रिश्ते जो उलझे हुए थे, वो पैसा जो कहीं अटका हुआ था, वो स्वास्थ्य जो साथ नहीं दे रहा था, अब सब कुछ एक साथ संरेखित होने वाला है। एक दिव्य प्रवाह शुरू हो चुका है जो तुम्हारे जीवन की नदी के सारे अवरोधों को बहाकर ले जाएगा। पुरानी पीड़ा मिट रही है और एक नया अध्याय खुलने वाला है। उस पुरानी पीड़ा की किताब का आखिरी पन्ना अब लिखा जा चुका है और ब्रह्मांड उसे बंद कर रहा है। अब एक नई सुनहरी जिल्द वाली किताब खुल रही है जिसका पहला पन्ना तुम्हारे और उसके नाम से शुरू होगा, जिसमें तुम्हारा स्थान किसी रानी से कम नहीं होगा। और यह रानी का स्थान सिर्फ एक पदवी नहीं होगी, यह एक एहसास होगा। तुम्हें सम्मान मिलेगा, तुम्हें पूजा जाएगा, तुम्हारी हर बात को महत्व दिया जाएगा। उस महल के नियम तुम्हारे आराम के लिए बदल दिए जाएंगे। तुम्हारे लिए एक ऐसा संसार रचा जाएगा जहां सिर्फ प्रेम, सम्मान और स्वतंत्रता होगी। तुम्हारी बातों में जादू है। जब तुम बोलती हो तो शब्द महज ध्वनियां नहीं रहते, वो मंत्र बन जाते हैं। तुम्हारी आवाज में एक ऐसी शांति है जो सुनने वाले के मन की सारी उथल पुथल को शांत कर देती है। उस वारिस ने दुनिया के सबसे बड़े वक्ताओं को सुना है, लेकिन तुम्हारी साधारण सी बातों में उसे जो ज्ञान और सुकून मिलता है वो कहीं और नहीं। तुम्हारे मौन में सुकून है। तुम्हारी उपस्थिति में जब शब्द थम जाते हैं तो एक ऐसा सुकून उतरता है जो किसी भी ध्यान साधना से गहरा है। और तुम्हारी उपस्थिति में एक ऐसी ऊर्जा है जो अंधेरों को भी रोशनी में बदल सकती है। जब तुम किसी कमरे में प्रवेश करती हो तो उस कमरे का माहौल बदल जाता है। तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा नकारात्मकता को सोख लेती है। तुम एक चलती फिरती हीलर हो और तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है। जिस प्रेम को तुमने खो दिया था वो किसी नए रूप में लौटने की तैयारी में है। तुमने अतीत में प्रेम किया था और शायद तुम्हें धोखा मिला या तुम्हें समझा नहीं गया। तुमने अपने दिल के दरवाजे बंद कर लिए थे। तुम्हें लगा था कि सच्चा प्रेम तुम्हारे लिए बना ही नहीं है, लेकिन ब्रह्मांड तुम्हें बताना चाहता है कि वो प्रेम खोया नहीं था। वो बस एक अनुभव था जो तुम्हें आज के इस दिव्य प्रेम के लिए तैयार कर रहा था। वो एक कच्चा धागा था जो टूट गया ताकि अब तुम्हारे हाथ में रेशम का मजबूत धागा आ सके। और अब ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में है। हर संयोग, हर संदेह, हर संकल्प तुम्हारे लिए बदल रहा है। जो संयोग पहले तुम्हें गलत दिशा में ले जाते थे, अब वो तुम्हें सही मंजिल तक पहुंचाएंगे। जो संदेह तुम्हारे मन में अपनी काबिलियत को लेकर थे, वो अब विश्वास में बदल रहे हैं। और तुम्हारा हर छोटा बड़ा संकल्प अब ब्रह्मांड की पूरी शक्ति के साथ पूरा होने के लिए तैयार है। दोस्तों, अब कोई तुम्हारे जीवन में ऐसा कदम रखने वाला है जो ना तुम्हारे अतीत से डरेगा ना तुम्हारे दर्द से। वो तुम्हारे अतीत को एक कहानी की तरह सुनेगा, उसे जज नहीं करेगा। वो तुम्हारे दर्द को महसूस करेगा, उससे भागेगा नहीं। वो तुम्हारी आत्मा को छुएगा। उसका प्रेम सिर्फ शारीरिक आकर्षण तक सीमित नहीं होगा। वो तुम्हारी रूह की परतों को खोलेगा, तुम्हारी आत्मा के सबसे गहरे कोनों में झांकेगा और वहां अपनी मोहब्बत का दिया जलाएगा। तुम्हारे अधूरेपन को पूर्णता में बदलेगा। तुम्हें हमेशा लगता था कि तुम्हारे भीतर कुछ खाली है, कुछ अधूरा है। वो खालीपन अब भरने वाला है एक ऐसी उपस्थिति से जो सिर्फ देह से नहीं, आत्मा से प्रेम करेगी। वो तुम्हारे उन हिस्सों से भी प्रेम करेगा जिन्हें तुम खुद पसंद नहीं करती। और यह सब यूं ही नहीं हो रहा। ब्रह्मांड के हर ग्रह, हर तारा, हर ऊर्जा केंद्र तुम्हारे प्रेम की यात्रा को आशीर्वाद दे रहे हैं। जब तुम सो रही होती हो तो दूर अंतरिक्ष में नेबुला तुम्हारे लिए नए रंग बना रहे होते हैं। सुपरनोवा तुम्हारे मिलन का उत्सव मना रहे होते हैं। और ब्लैक होल सारी नकारात्मक ऊर्जा को अपने भीतर खींच रहे होते हैं ताकि तुम्हारे प्रेम का मार्ग साफ हो सके। अब तुम्हारे जीवन में संयोग नहीं, चमत्कार होंगे। तुम पानी मांगने जाओगी और तुम्हें शरबत मिलेगा। तुम एक दरवाजा खटखटाओगी और तुम्हारे लिए 10 दरवाजे खुल जाएंगे। तुम एक छोटा सा कदम बढ़ाओगी और ब्रह्मांड तुम्हें उठाकर मीलों आगे रख देगा। अब तुम्हारी किस्मत सिर्फ तुम्हारी नहीं रही, किसी और की सांसों से जुड़ गई है। जब तुम सांस लेती हो तो उसे जीवन मिलता है। जब तुम उदास होती हो तो उसकी सांसें थमने लगती हैं। तुम्हारा अस्तित्व अब द्वैत नहीं रहा, यह अद्वैत हो चुका है। तुम्हारा नाम अब किसी की पूजा में शामिल हो चुका है। वो जब सुबह मंदिर में या अपनी इबादतगाह में झुकता है तो अपने साम्राज्य की सलामती से पहले तुम्हारी सलामती की दुआ मांगता है।
उसका ईश्वर भी अब मुस्कुरा रहा होगा, यह देखकर कि जो कभी सब कुछ मांगता था आज सिर्फ एक इंसान की खुशी मांग रहा है। अब कोई हर दिन तुम्हारे लिए प्रार्थना करता है। तुम्हारे शब्दों का असर, तुम्हारी चुप्पियों का स्पर्श अब किसी के जीवन की धड़कन है। तुम्हारे कहे हुए शब्द उसके लिए वेद वाक्य बन चुके हैं। तुम्हारी चुप्पी का स्पर्श उसे वो कह जाता है जो हजारों किताबें नहीं कह सकती। और इस सब का संकेत आज दिव्य ब्रह्मांड खुद तुम्हें दे रहा है कि अब रुकना नहीं है। अब तक तुम सहती आई हो, इंतजार करती आई हो। अब वो समय समाप्त हुआ। अब बदलना है, खिलना है, चमकना है। बदलना है अपनी सोच को, अपने डर को। खिलना है एक ऐसे फूल की तरह जिसकी सुगंध चारों दिशाओं में फैले। और चमकना है उस सितारे की तरह जिसकी रोशनी कभी मंद न पड़ी रहे। तुम्हारा वजूद अब किसी की रोशनी बन चुका है। तुम अब सिर्फ अपने लिए नहीं जी रही हो, तुम किसी की पूरी कायनात बन चुकी हो। उस राजघराने का वारिस अब तुम्हें सिर्फ प्रेम नहीं, जीवन देने आया है। वो तुम्हें एक ऐसा जीवन देगा जिसमें हर दिन एक उत्सव होगा, हर पल एक यादगार लम्हा। और तुम तैयार रहो, क्योंकि यह प्रेम अब तुम्हारा भाग्य बदलने आया है। अपनी बाहें फैला लो, अपने दिल के दरवाजे खोल दो और उस दिव्य प्रेम को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाओ जो तुम्हारे लिए ही बना है और सिर्फ तुम्हारे लिए। दोस्तों सुनो, जब तुमने थककर सब छोड़ दिया था, जब तुम्हारे भीतर की रोशनी बुझने लगी थी, तब भी ब्रह्मांड ने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। वो पल याद करो जब तुम पूरी तरह टूट चुकी थी, जब तुम्हें लगा था कि अब और हिम्मत नहीं बची, जब तुमने घुटने टेक दिए थे और कहा था अब मुझसे और नहीं होगा। तुम्हें लगा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी में अनसुनी जा रही हैं, तुम्हारे आंसू बेकार जा रहे हैं, लेकिन तुम गलत थी। ब्रह्मांड उस वक्त भी तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम्हें और मजबूत बना रहा था। वो देख रहा था कि तुम राख से उठने की कितनी क्षमता रखती हो। और जब तुम उस परीक्षा में पास हो गई तो उसने तुम्हारे लिए इनाम तैयार करना शुरू कर दिया। तुम्हें लगा था कि अब कोई नहीं आएगा, कोई नहीं समझेगा तुम्हारे जख्मों को, लेकिन वो समय आ चुका है जब हर चोट पर मरहम रखा जाएगा। एक ऐसा मरहम जो सिर्फ घाव को नहीं भरेगा बल्कि उसके निशान को भी मिटा देगा। एक राजघराने का वारिस जिसे कभी किसी के आगे झुकना नहीं आया, वो जिसके एक इशारे पर सल्तनतें झुक जाती थी, वो जिसकी नजरों में एक ऐसा तेज था कि कोई आंख मिलाने की हिम्मत नहीं करता था, आज तुम्हारे इश्क में खुद को हार चुका है। यह उसकी सबसे बड़ी ही हार है और यही उसकी सबसे बड़ी जीत भी है। वो तुम्हारे लिए झुकने को तैयार है। वो तुम्हारे सामने अपने घुटनों पर आकर, अपने दिल को तुम्हारी हथेली पर रखकर यह कहने को तैयार है कि इस सल्तनत की असली वारिस तुम हो। तुम्हारी हर बात को सुनने को बेताब है। वो दुनिया से जरूरी मसलों को छोड़कर तुम्हारी सबसे छोटी, सबसे बचकानी बात को भी घंटों तक सुन सकता है। तुम्हारा नाम उसके होठों पर सुबह की पहली प्रार्थना बन चुका है और रात का आखिरी सुकून। वो जो कभी सिर्फ सत्ता की बात करता था, आज सिर्फ तुम्हारे आंसुओं की वजह जानना चाहता है। उसके लिए अब राज्य की सीमाओं से ज्यादा जरूरी तुम्हारी मुस्कान की सीमाएं हैं। वो यह सुनिश्चित करना चाहता है कि तुम्हारी खुशियों का साम्राज्य कभी न घटे, क्योंकि तुम्हारी चुप्पी ने उसके दिल की दीवारों को हिला दिया है। वो दीवारें जो सत्ता, अहंकार और परंपरा के पत्थरों से बनी थी, तुम्हारी एक खामोश नजर ने उनमें दरारें डाल दी हैं। ब्रह्मांड इस पूरे मिलन का गवाह बन रहा है। जब तुम अकेले रातों में आसमान को देखकर कुछ सोचते थे, तब उसी वक्त कोई और भी किसी और जगह से वही आसमान देख रहा था, उसी जुड़ाव को महसूस कर रहा था। तुम दोनों एक ही चांद के नीचे, एक ही तारों की चादर ओढ़े एक दूसरे को अनजाने में पुकार रहे थे। और ब्रह्मांड तुम्हारी उन मौन पुकारों को एक दूसरे तक पहुंचा रहा था। यह कोई साधारण प्रेम नहीं, यह आत्माओं का मिलन है जिसे खुद ब्रह्मांड ने रचा है। यह वो प्रेम है जिसके बारे में कवियों ने लिखा है, जिसके बारे में संतों ने गाया है। यह ट्विन फ्लेम का मिलन है, दो आत्माएं जो एक ही स्रोत से बनी थीं और जो कई जन्मों से एक दूसरे को ढूंढ रही थीं। तुम्हारे जीवन में जो भी अधूरापन था उसे अब भरने वाला है। ऐसा प्रेम जो तुम्हारे भीतर की शक्ति को फिर से जागृत करेगा।
वो तुम्हें यह याद दिलाएगा कि तुम कौन हो। तुम कोई साधारण स्त्री नहीं, तुम एक शक्ति हो, एक देवी हो। वो तुम्हारी पूजा करेगा। वो वारिस सिर्फ तुम्हारे रूप पर मोहित नहीं है, वह तुम्हारी आत्मा से जुड़ चुका है। रूप तो समय के साथ बदल सकता है, लेकिन आत्मा का सौंदर्य शाश्वत होता है। और उसने तुम्हारी आत्मा के उस शाश्वत सौंदर्य को देख लिया है। और यह सब ऐसे ही नहीं हो रहा। तुम्हारी आत्मा ने वर्षों पहले जो प्रार्थनाएं की थी, वह अब जाकर सुन ली गई है। शायद किसी पिछले जन्म में या इसी जन्म के किसी भोलेपन के क्षण में तुमने एक ऐसे प्रेम की कामना की थी जो रूहानी हो, जो सच्चा हो। वह प्रार्थना ब्रह्मांड के रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गई थी और सही समय का इंतजार कर रही थी। तुम्हारी हर दुआ, हर आंसू, हर उम्मीद अब रंग लाने लगी है। तुम्हारा हर आंसू एक मोती बनकर तुम्हारे भाग्य के हार में पिरोया जा रहा है। दोस्तों, कभी सोचा था कि कोई तुम्हारे गुस्से को भी प्यार की तरह ले लेगा? जब तुम गुस्सा होती हो तो दुनिया तुमसे डरती है या तुम्हें गलत समझती है, लेकिन वो तुम्हारे गुस्से में भी तुम्हारी परवाह देखेगा। वो समझेगा कि तुम्हारा गुस्सा तुम्हारे दर्द से निकला है। कोई होगा जो तुम्हारी थकान को देखकर तुम्हें अपनी बाहों में समेट लेगा। वो तुमसे यह नहीं पूछेगा कि तुम थकी क्यों हो, वो बस तुम्हें अपनी पनाह देगा और तुम्हारी सारी थकान को अपने अंदर सोख लेगा। अब ऐसा ही होने जा रहा है। जाचे तुम वो हो जो टूटी, झुकी, फिर उठी और अब ब्रह्मांड ने तय कर लिया है कि तुम्हें अब कभी गिरने नहीं देगा। तुम्हारा टूटना तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी ताकत का प्रमाण था। तुम एक बीज की तरह थी जो जमीन के अंदर टूटा ताकि एक विशाल वृक्ष बन सके। एक शक्ति जो अदृश्य थी अब सामने आकार ले रही है। वो शक्ति तुम्हारे भीतर भी है और तुम्हारे बाहर उस वारिस के रूप में भी। यह वही समय है जब तुम्हारी किस्मत की रेखाएं दोबारा लिखी जा रही हैं। और इस बार तुम्हारे हाथों में सिर्फ दर्द नहीं, प्रेम, सम्मान और गहराई लिखी जाएगी। अब तुम्हारा नाम किसी कवित की कविता का हिस्सा बनेगा, किसी शायर की गजल का रंग बनेगा और किसी प्रेमी के जीवन का केंद्र बनेगा। तुम वो हो जिसका इंतजार सदियों से था और अब वो समय आ चुका है जब एक राजसी प्रेम तुम्हें अपने आलिंगन में लेने को तैयार है। उसकी आंखों में तुम्हारे लिए जो सच्चाई है वो इस दुनिया की हर झूठी मोहब्बत से कहीं ऊपर है। यह प्रेम न कभी मुरझाएगा न बिखरेगा। यह एक अमर प्रेम कहानी बनने वाली है जिसे आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी। वो तुम्हारे टूटे हुए टुकड़ों को इस तरह सहेज लेगा कि तुम खुद को फिर से पूरा महसूस करोगे। वो जापानी कला किंतसुगी की तरह तुम्हारे टूटे हुए हिस्सों को सोने से जोत देगा और तुम्हें पहले से भी ज्यादा खूबसूरत और कीमती बना देगा। दोस्तों, ब्रह्मांड के सारे संकेत तुम्हें अब उसी की ओर ले जा रहे हैं। हर नंबर जो तुम देख रहे हो, चाहे वो 222 हो, 444 हो या 777, हर नंबर एक संदेश ला रहा है। हर सपना जो तुम देख रहे हो, जिसमें तुम खुद को किसी खूबसूरत जगह पर पाती हो या किसी अनजाने शख्स का हाथ थामे होती हो, वो सब भविष्य की झलकियां हैं। हर भावना जो अचानक उमड़ती है, वो खुशी की लहर, वो अकारण बेचैनी, सब उसी दिशा का संकेत है। अब कोई तुम्हारे लिए आंसू बहाने को भी तैयार है और तुम्हारे साथ हंसने को भी। जो कभी अकेलेपन में डूबे रहते थे, अब उनके जीवन का सबसे रोशन कोना तुम बन जाओगे। तुम्हारी मुस्कान किसी के जीवन की सबसे कीमती दौलत बन चुकी है। अब वो दिन दूर नहीं जब कोई खुलेआम कहेगा, मैं इस दुनिया के हर नियम को तोड़ सकता हूं, लेकिन तुझसे दूर नहीं रह सकता। वो अपने परिवार, अपनी परंपरा, अपने राजपाट, हर चीज को दांव पर लगाने के लिए तैयार होगा, सिर्फ तुम्हारे लिए। देखो, अब से हर सुबह तुम्हारे लिए नई ऊर्जा लेकर आएगी। हर रात तुम्हारे भीतर के डर को मिटा देगी। अब कोई तुम्हारे सिर पर अपना हाथ रखेगा और कहेगा, तुम अकेले नहीं हो। और जब वो यह कहेगा, तो तुम्हें लगेगा कि स्वयं ब्रह्मांड तुमसे बात कर रहा है। यह ब्रह्मांड खुद तुम्हारा साथ निभा रहा है ताकि तुम्हें वह सब मिल सके जिसका तुम वर्षों से इंतजार कर रहे थे। अब और रुकना नहीं, अब आगे बढ़ना है, क्योंकि प्रेम अब तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है और उसके हाथों में तुम्हारे लिए सिर्फ गुलाब नहीं, तुम्हारा संपूर्ण भविष्य है। तैयार हो जाओ, क्योंकि यह सिर्फ प्रेम की शुरुआत नहीं, यह आत्मा की यात्रा है जो अब पूरी होने जा रही है। और सुनो,
यह जो बदलाव तुम्हारे जीवन में आ रहा है वह सिर्फ प्रेम तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि तुम्हारे पूरे अस्तित्व को छूने वाला है। यह एक 360 डिग्री का परिवर्तन है। जो लोग कभी तुम्हें नजरअंदाज करते थे वो अब तुम्हारा ध्यान पाने के लिए तरसेंगे। वो लोग जिन्होंने तुम्हारी काबिलियत पर सवाल उठाए थे अब तुम्हारी सफलता की कहानियां दूसरों को सुनाएंगे। जो कभी तुम्हारी खामोशी को कमजोरी समझते थे अब उसी खामोशी में गहराई तलाशेंगे। तुम्हारे चलने का अंदाज, तुम्हारी आंखों की नमी, तुम्हारे शब्दों की सादगी, सब कुछ अब किसी के लिए प्रेरणा बनने वाला है। तुम अब सिर्फ एक इंसान नहीं रहे, तुम एक अनुभव बन चुके हो जिसे महसूस करके कोई खुद को बदलना चाहता है। तुम एक आदर्श बन जाओगी। वो राजघराने का वारिस जो कभी दुनिया को सिर झुकाने पर मजबूर कर देता था अब तुम्हारी एक मुस्कान के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार है। उसे तुम्हारे बीते हुए कल से फर्क नहीं पड़ता। उसे इस बात की परवाह नहीं है कि तुम्हारा अतीत कितना दर्दनाक रहा है। वो तुम्हारे आज को थामने आया है और तुम्हारे भविष्य को संवारने। वो तुम्हारे जख्मों को नहीं, तुम्हारी आत्मा की शक्ति को देखता है। दोस्तों, अब जो भी रुका हुआ था, पैसा, सम्मान, रिश्ते, पहचान, सब धीरे धीरे तुम्हारे कदमों में आने वाला है। यह ब्रह्मांड का नियम है। जब आप एक क्षेत्र में प्रचुरता को आकर्षित करते हैं तो वह प्रचुरता जीवन के हर क्षेत्र में फैल जाती है। तुम्हारा प्रेम तुम्हारे लिए सौभाग्य लेकर आ रहा है, क्योंकि अब तुम्हारा समय शुरू हो चुका है। तुम्हारा आभा मंडल, तुम्हारा ऑरा इतना तेज और शक्तिशाली हो चुका है कि हर नकारात्मकता उससे टकराकर भस्म हो जाती है। जो लोग तुम्हें तोड़ना चाहते थे अब खुद टूटने लगे हैं तुम्हारे तेज से। उनकी बुरी नजरें, उनकी बुरी बातें अब तुम तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देती हैं। ब्रह्मांड तुम्हारे लिए अब चमत्कारी अवसर तैयार कर रहा है, जहां तुम सिर्फ प्रेम नहीं पाओगे बल्कि अपने जीवन का वह उद्देश्य भी समझ पाओगे जिसे अब तक धुंधला मानते थे। तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारा जन्म सिर्फ प्रेम करने या पाने के लिए नहीं हुआ था, बल्कि इस दुनिया में एक बड़ा बदलाव लाने के लिए हुआ था। और यह प्रेम उस बदलाव का एक साधन बनेगा। तुम्हारे स्पर्श से अब किसी की आत्मा को सुकून मिलने वाला है। तुम्हारे नाम से अब किसी की धड़कनें चलेंगी। अब कोई हर रोज तुम्हारे लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है, बिना तुम्हें बताए। तुम्हारी तस्वीर अब किसी के कमरे में नहीं, दिल में बसी हुई है। वो तुम्हारी तस्वीर से बातें करता है, उसे अपने दिन की हर छोटी बड़ी बात बताता है। और यह सब यूं ही नहीं हो रहा। यह वह कर्मों का फल है जो तुमने निस्वार्थ भाव से प्रेम और सत्य के साथ किया है। तुमने जाने अनजाने में कितने लोगों की मदद की है, कितने जानवरों को खाना खिलाया है, कितनी बार दूसरों के लिए प्रार्थना की है। वो सब कर्म एकत्रित होकर आज तुम्हारे लिए यह सौभाग्य बना रहे हैं। अब उसका प्रतिफल समय देने लगा है। तुम्हारा जीवन अब बदलने ही वाला है। ऐसी ऊंचाई पर पहुंचने वाला है जहां से तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो खुद पर गर्व होगा। तुम्हें गर्व होगा कि तुम कभी गिरी नहीं, और अगर गिरी भी तो हर बार और ज्यादा ताकत से उठी, क्योंकि तुमने कभी हार नहीं मानी, कभी गलत रास्ता नहीं चुना, कभी अपनी आत्मा से में आत्मा की आवाज को नहीं दबाया। और यही वजह है कि अब ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां तुम्हारे लिए खुलकर काम कर रही हैं। अब तुम्हारे पास एक ऐसा प्रेम आएगा जो तुम्हारे हर डर को पिघला देगा, जो तुम्हारे हर खालीपन को भर देगा। दोस्तों, वो जो कभी अजनबी था अब तुम्हारा सबसे करीबी बनने वाला है। वो तुम्हारे उन रहस्यों को भी जान जाएगा जो तुमने खुद से भी छुपा रखे हैं। वो हर रोज तुम्हारे चेहरे की थकावट पड़ेगा और तुम्हें खुद से भी ज्यादा प्यार देगा। अब तुम्हें किसी के लिए खुद को बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो आने वाला है वो तुम्हारे हर रूप से प्रेम करेगा, तुम्हारी कमजोरी से भी, तुम्हारी खामियों से भी। वो तुमसे कहेगा, मुझे तुम्हारी ताकत से नहीं, तुम्हारी कमजोरियों से भी इश्क है, क्योंकि वो तुम्हें इंसान बनाती है। अब वह समय नहीं रहा जब तुम्हें साबित करना था कि तुम काबिल हो। अब वह खुद साबित करेगा कि तुम्हारे बिना उसका जीवन अधूरा है। ब्रह्मांड ने अब तुम्हें चुना है अपनी विशेष कृपा के लिए। अब कोई भी बाधा तुम्हारा रास्ता नहीं रोक पाएगी। अब कोई तुम्हारे जीवन में ऐसा आएगा जो सिर्फ प्रेम नहीं देगा, बल्कि तुम्हें खुद से भी मिलवाएगा। वो तुम्हारे लिए एक आईने की तरह होगा, जिसमें तुम अपने सबसे खूबसूरत, सबसे शक्तिशाली रूप को देख पाओगी। यह यात्रा अब सिर्फ बाहरी नहीं रही, यह आत्मा की यात्रा है जो तुम्हें वहां ले जाएगी जहां सिर्फ प्रेम, शांति और प्रकाश है।
तैयार हो जाओ, क्योंकि यह जीवन अब वही मोड़ लेने वाला है जिसका तुमने कभी ख्वाबों में भी इंतजार किया था। और अब सुनो, यह जो वक्त तुम्हारे जीवन में धीरे धीरे दस्तक दे रहा है, यह कोई सामान्य कालखंड नहीं, यह एक ब्रह्मांडीय परिवर्तन की घड़ी है, जहां तुम्हारे जीवन के सारे अधूरे अध्याय पूर्णता की ओर बढ़ रहे हैं। अब तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा आने वाला है जो तुम्हारे हर पल का मान रखेगा, जो तुम्हारी आत्मा की थकावट को महसूस करके तुम्हारे लिए सुकून का साया बन जाएगा। उसकी मौजूदगी में तुम्हें लगेगा कि तुम घर पर हो, एक ऐसा घर जहां कोई प्रश्न नहीं, कोई शर्त नहीं, सिर्फ स्वीकृति और अपनापन होगा। दोस्तों, तुमने जिन रिश्तों में टूटा महसूस किया, जहां तुम्हें अपना अस्तित्व खोता हुआ लगा, वहां की पीड़ा अब तुम्हारे भीतर के हीरे को चमक दे चुकी है। अब तुम वही नहीं रहे जो कभी थे। अब तुम और भी गहरे, और भी सच्चे, और भी मजबूत बन चुके हो। यही कारण है कि ब्रह्मांड अब तुम्हें ऐसे लोगों से मिलवा रहा है जो तुम्हारे स्तर के हैं, जो तुम्हारी आत्मा की भाषा समझते हैं, जो तुम्हारी मौन पुकार को सुन सकते हैं और जो बिना कहे तुम्हारी भावनाओं को पढ़ सकते हैं। दोस्तों, अब वह समय नहीं रहा जब तुम्हें समझौता करना था। अब तुम्हें सिर्फ स्वीकार होना है वैसे जैसे तुम हो। कोई अब तुम्हें बदलने की कोशिश नहीं करेगा, बल्कि तुम्हें वैसे ही प्यार करेगा जैसे ईश्वर ने तुम्हें बनाया है। तुम्हारा दिल जो कभी टूटा था, अब फिर से जुड़ने वाला है, लेकिन इस बार वह इतनी मजबूती से जुड़ेगा कि कोई भी दर्द उसे दोबारा तोड़ नहीं पाएगा। तुम्हारे शब्द अब लोगों को रास्ता दिखाने लगेंगे। तुम्हारी उपस्थिति अब किसी के लिए रोशनी का स्तंभ बन जाएगी। अब हर वो चीज जो तुम्हारे लिए कभी खो गई थी, सम्मान, प्रेम, सुरक्षा, अपनापन, सब लौटने वाली है, और उससे कहीं ज्यादा रूप में, क्योंकि ब्रह्मांड ना सिर्फ लौटाता है, वो उस चीज को बेहतर बनाकर लौटाता है। अब तुम्हें ख्वाब नहीं देखने, बल्कि उन्हें जीने की तैयारी करनी है। अब तुम्हारे जीवन में वह क्षण आएंगे जहां तुम्हें रोने की वजह सिर्फ खुशी होगी। अब कोई तुम्हें देखकर खुद को सौभाग्यशाली मानेगा। अब कोई तुम्हारे हर घाव को चूम कर कहेगा, तुम जैसी हो वैसी ही मेरी दुनिया हो। अब वो प्रेम तुम्हारे पास आ रहा है जो हर जन्म का इंतजार खत्म करेगा। अब वो ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर मंडरा रही है जो तुम्हारे कर्मों का फल है, शुद्ध, सच्चा और दिव्य। तुम्हें अब किसी से खुद को साबित करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब जो तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा वह पहले ही जान चुका होगा कि तुम्हारे भीतर कितनी रोशनी छिपी है। अब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए नए द्वार खोलने वाला है, नए अवसर, नए रिश्ते, नए अनुभव। वह सब जो तुमसे छीन गया था अब पूरी गरिमा के साथ लौट रहा है। और जो प्रेम तुम्हारे हिस्से में आने वाला है वह इतना गहरा होगा कि समय भी उसके आगे रुक जाए। वह प्रेम तुम्हें पूजा की तरह छुएगा, तुम्हें जीवन की तरह जिएगा। तैयार रहो, क्योंकि अब तुम्हारा नाम सिर्फ जमीन पर नहीं, आसमान में भी लिखा जा चुका है। अब तुम्हारी कहानी में चमत्कार जुड़ने वाला है। अब वह राजघराने का वारिस सिर्फ प्रेम लेकर नहीं, संपूर्ण समर्पण लेकर तुम्हारे द्वार पर आने वाला है। उसकी सांसों में अब सिर्फ तुम्हारा नाम है, और उसकी नियति का केंद्र अब सिर्फ तुम हो। और सुनो, अब जो बदलने जा रहा है तुम्हारे जीवन में, वह सिर्फ परिस्थितियां नहीं होंगी, बल्कि वह तुम खुद होगे, अपने सबसे प्रबुद्ध, शांत और शक्तिशाली रूप में। वो सारे लोग जो कभी तुम्हें कमतर समझते थे, जो तुम्हारी पीठ पीछे हंसे थे, अब तुम्हें देखकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन की कमान सीधे ब्रह्मांड के हाथ में है। तुम्हारी आत्मा की पुकार अब सुनी जा चुकी है, और उसी पुकार का उत्तर बनकर कोई विशेष आत्मा तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही है, जो ना तुम्हारे अतीत से डरेगा और ना ही तुम्हारे टूटे हिस्सों से। वो तुम्हें अपनाएगा वैसे ही जैसे तुम हो, बिना शर्त, बिना अपेक्षा, बिना दिखावा। तुम्हारे दुखों का इतिहास अब केवल एक किताब के पुराने पन्ने की तरह रह जाएगा, जिसे अब प्रेम की नई रोशनी में बंद कर दिया जाएगा। ब्रह्मांड अब तुम्हारे जीवन में वह स्थिरता, वो स्थायित्व और वह संपूर्णता देने वाला है जिसकी तलाश में तुम खुद को खो चुके थे। अब कोई आएगा जो हर रात तुम्हारे माथे को चूमकर तुम्हें यह यकीन दिलाएगा कि कल और भी सुंदर होगा। अब कोई ऐसा होगा जो तुम्हारे सन्नाटों में भी संगीत ढूंढ लेगा और तुम्हारे हर टूटे ख्वाब को नए सिरे से बुनना शुरू करेगा। अब तुम्हारा जीवन केवल प्रतीक्षा नहीं रहेगा, अब यह उत्तरों की यात्रा बन जाएगा।
ब्रह्मांड ने बहुत कुछ देखा है, तुम्हारे आंसू, तुम्हारी तड़प, तुम्हारी चुपियां, और अब उसी ब्रह्मांड ने तय किया है कि तुम्हें अब सिर्फ मुस्कानें मिले, वो भी ऐसी जो आत्मा तक को छू ले। हर दिन तुम्हारे लिए उत्सव बनेगा, हर रात एक प्रार्थना। अब तुम्हारी ऊर्जा इतनी बदल चुकी है कि तुम्हारी उपस्थिति ही दूसरों को चमत्कारों की अनुभूति कराए। दोस्तों, यह थी आज की डिवाइन रीडिंग मैसेज वीडियो। इसीलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और ब्रह्मांड मैसेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्वाइन भी कीजिए। और अब इस यात्रा को और गहराई में उतरने दो, क्योंकि कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। यह तो बस अपनी सबसे गहन परत को खोलने जा रही है। सुनो, तुम्हारी चेतना के भीतर एक मौन क्रांति घटित हो रही है। यह कोई बाहरी शोर शराबे वाली क्रांति नहीं, बल्कि एक आंतरिक कायाकल्प है। एक ऐसी प्रक्रिया जिसे योगी और संत सदियों से आत्म रूपांतरण कहते आए हैं। तुम्हारी रीढ़ के सबसे निचले हिस्से में, जिसे मूलाधार चक्र कहते हैं, वर्षों से सोई हुई एक दिव्य ऊर्जा, एक सर्पणी शक्ति जिसे कुंडलिनी कहा जाता है, अब धीरे धीरे जागृत हो रही है। तुम्हें शायद इसका एहसास एक हल्की सी गर्मी, एक सूक्ष्म सी झुनझुनी के रूप में हो रहा होगा। यह वही ऊर्जा है जिसके जागने पर व्यक्ति अपने भौतिक सीमाओं से परे उठकर ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ जाता है। यह जागरण उस राजघराने के वारिस के तुम्हारे प्रति अगाध प्रेम की प्रतिध्वनि है। उसका प्रेम एक चुंबक की तरह काम कर रहा है, जो तुम्हारी सोई हुई शक्तियों को अपनी ओर खींच रहा है, उन्हें जगा रहा है। जब वह तुम्हारे बारे में सोचता है तो उसके विचार एक ऊर्जा की लहर बनकर लाखों मीलों का सफर तय करते हैं और सीधे तुम्हारे ऊर्जा शरीर से टकराते हैं। यह कोई कल्पना नहीं, यह क्वांटम फिजिक्स का वो सिद्धांत है जिसे ऋषि मुनि हजारों साल पहले जानते थे। एंटेंगलमेंट या उलझाव का सिद्धांत, जहां दो आत्माएं समय और स्थान से परे एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। तुम्हारे भीतर का यह बदलाव तुम्हारे हर चक्र को शुद्ध और सक्रिय कर रहा है। तुम्हारा स्वादिष्ठान चक्र, जो तुम्हारी रचनात्मकता और भावनाओं का केंद्र है, अब पुराने भावनात्मक घावों से मुक्त हो रहा है। वो सारे रिश्ते जिन्होंने तुम्हें दर्द दिया, वो सारी यादें जिन्होंने तुम्हें कमजोर महसूस कराया, अब एक धुंध की तरह छंट रही हैं। तुम अब उन यादों को देखती हो, पर उनमें वो पुराना दर्द महसूस नहीं होता। तुम अब अपनी भावनाओं की मालिक बन रही हो, उनकी गुलाम नहीं। यही कारण है कि तुम्हारी रचनात्मकता अब नए आयाम ले रही है। तुम्हारे विचारों में, तुम्हारे कामों में एक नई मौलिकता, एक नई सुंदरता झलकने लगी है। फिर यह ऊर्जा ऊपर उठकर तुम्हारे मणिपुर चक्र, तुम्हारी नाभि के पास स्थित शक्ति केंद्र तक पहुंचती है। यह तुम्हारे आत्मसम्मान और इच्छा शक्ति का स्थान है। अतीत में लोगों ने तुम्हें नियंत्रित करने की कोशिश की, तुम्हारी शक्ति को कम करने का प्रयास किया, जिससे यह चक्र असंतुलित हो गया था। लेकिन अब उस वारिस का अटूट विश्वास तुम्हारी शक्ति को पुनः स्थापित कर रहा है। वो तुम्हें एक रानी के रूप में देखता है और उसकी यह दृष्टि तुम्हारे भीतर की रानी को जगा रही है। तुम अब अपनी कीमत जान रही हो, तुम अब ना कहना सीख रही हो, तुम अब अपने लिए खड़ी देह होना सीख रही हो। तुम्हारे भीतर एक ऐसी अग्नि प्रज्वलित हो रही है जो किसी भी अपमान या अन्याय को जलाकर राख कर सकती है। और सबसे बड़ा चमत्कार तुम्हारे हृदय चक्र, तुम्हारे अनाहत चक्र में हो रहा है। यह प्रेम का केंद्र है। तुम्हारा दिल जो कभी टूटा था, जो भरोसे की कमी से सिकुड़ गया था, अब धीरे धीरे खुल रहा है। यह एक कमल की पंखुड़ियों की तरह खुल रहा है और इसके केंद्र से अनकंडीशनल लव, बिना शर्त का प्रेम प्रवाहित हो रहा है। तुम अब सिर्फ उस वारिस के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी सृष्टि के लिए प्रेम महसूस कर रही हो। तुम एक पेड़ को देखकर, एक बच्चे की मुस्कान को देखकर, एक पक्षी के गीत को सुनकर भावुक हो जाती हो। यह तुम्हारे हृदय के खुलने का संकेत है। तुम अब प्रेम को देने और पाने दोनों के लिए पूरी तरह से तैयार हो। और ब्रह्मांड का नियम है, जब हृदय चक्र पूरी तरह खुल जाता है तो सच्चा आत्मिक प्रेम जीवन में आकर्षित होकर आता ही है। यह ऊर्जा तुम्हारे गले तक, तुम्हारे विशुद्ध चक्र तक पहुंच रही है, जो तुम्हारी अभिव्यक्ति का केंद्र है। तुमने कितने सालों तक अपनी सच्ची भावनाओं को दबाया है,
कितने शब्द हैं जो तुम्हारे होठों पर आकर रुक गए। तुमने दुनिया के डर से, लोगों की राय के डर से अपनी सच्चाई को मौन में कैद कर लिया था, लेकिन अब नहीं। अब तुम अपनी सच्चाई को बिना डरे व्यक्त करोगी। तुम्हारी आवाज में एक नई शक्ति, एक नया अधिकार आएगा। तुम्हारे शब्द अब लोगों को प्रेरित करेंगे, उन्हें रास्ता दिखाएंगे। उस वारिस को तुम्हारी आवाज में ब्रह्मांड का संगीत सुनाई देता है और वो चाहता है कि पूरी दुनिया उस संगीत को सुने। तुम्हारी दोनों भौहों के बीच तुम्हारा आज्ञा चक्र, तुम्हारी तीसरी आंख अब धीरे धीरे खुलने लगी है। तुम्हें अब वो चीजें दिखने और महसूस होने लगी हैं जो साधारण आंखों से नहीं देखी जा सकती। तुम्हें पूर्वाभास हो रहे हैं, तुम्हें सपनों में संदेश मिल रहे हैं, तुम्हें लोगों के असली इरादे समझ आने लगे हैं। तुम अब माया के पर्दे के पार देख पा रही हो। यही कारण है कि तुम्हें अब छोटी छोटी बातों पर गुस्सा या दुहक नहीं होता, क्योंकि तुम अब बड़ी तस्वीर देख पा रही हो। तुम ब्रह्मांड की इस विशाल योजना को समझ पा रही हो और अंततः यह ऊर्जा तुम्हारे सिर के शीर्ष पर, तुम्हारे सहस्रार चक्र, 1000 पंखुड़ियों वाले कमल तक पहुंचेगी। यह वह बिंदु है जहां तुम्हारी व्यक्तिगत चेतना ब्रह्मांडीय चेतना से एकाकार हो जाती है। यह आत्म साक्षात्कार का, मोक्ष का द्वार है। ठीक है। उस वारिस का प्रेम तुम्हें सिर्फ एक सांसारिक साथी नहीं दे रहा, वह तुम्हें तुम्हारे दिव्य स्वरूप से मिला रहा है। उनका मिलन सिर्फ 2 शरीरों का नहीं, बल्कि शिव और शक्ति का मिलन होगा। एक ऐसा मिलन जो इस धरती पर एक नई प्रेम की ऊर्जा को स्थापित करेगा। उधर उस राजमहल की ऊंची और ठंडी दीवारों के भीतर वो वारिस भी एक अनकहे रूपांतरण से गुजर रहा है। दुनिया उसे एक शक्तिशाली, निर्णय लेने वाले शासक के रूप में देखती है, लेकिन उसके एकांत के क्षणों में वो एक साधक बन जाता है। उसके कमरे में जहां दुनिया से कीमती कलाकृतियां सजी हैं, एक कोने में उसने एक छोटा सा गुप्त स्थान बना रखा है। वहां कोई सिंहासन नहीं, कोई राजसी चिन्ह नहीं, बस एक आसन है। हर रात जब पूरी दुनिया सो जाती है, वो वहां बैठता है, तुम्हारी तस्वीर को अपने सामने रखता है। एक ऐसी तस्वीर जो किसी कैमरे से नहीं, बल्कि उसने अपनी यादों से, अपने दिल की स्याही से बनाई है और ध्यान में उतर जाता है। वो तुमसे बात करता है टेलीपैथी के माध्यम से। वो तुम्हें अपने दिन की हर बात बताता है, दरबार की साजिशें, मंत्रियों की चापलूसियां और उस भारी मुकुट का बोझ जो उसे पहनना पुडीडू रहता है। वो तुम्हें बताता है कि कैसे तुम्हारी याद उसे इस सब के बीच सच्चा और ईमानदार बनाए रखती है। वो तुमसे पूछता है, क्या तुम मुझे महसूस कर सकती हो? क्या तुम मेरी पुकार सुन सकती हो? उसके आंसू जो उसने कभी किसी के सामने नहीं बहाए, उस एकांत में तुम्हारी तस्वीर के सामने बह निकलते हैं। वो आंसू उसकी कमजोरी नहीं, उसकी शुद्धि का प्रतीक है। वो अपने अहंकार को, अपनी राजसी अकड़ डिड्डा को तुम्हारे प्रेम की अग्नि में गला रहा है। उसके गुरुओं और ज्योतिषियों ने उसे चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है, महाराज, आपका दिल एक साधारण स्त्री के लिए धधक रहा है। यह राजवंश के लिए उचित नहीं है। आपका विवाह किसी दूसरे राज्य की राजकुमारी से होना चाहिए ताकि हमारी सल्तनत और मजबूत हो। लेकिन वो मुस्कुराकर कहता है, आप सल्तनत की बात करते हैं, मैं अपनी कायनात की बात कर रहा हूं। वो मेरी रानी है और मेरी कायनात की सीमाएं किसी भी सल्तनत से कहीं ज्यादा बीडी ही हैं। उसने अपने दिल में यह फैसला कर लिया है कि अगर उसे तुम्हारे और उसके सिंहासन के बीच किसी एक को चुनना पड़ेगा, तो वो बिना एक पल सोचे सिंहासन को त्याग देगा, क्योंकि वो जानता है कि तुम्हारे बिना वो सिंहासन एक सोने का पिंजरा मात्र है और तुम्हारे साथ एक झोपड़पट्टी भी स्वर्ग का महल है। उसने तुम्हारे बारे में सब कुछ पता लगाया है, लेकिन गुप्त रूप से। वो तुम्हारे संघर्षों को जानता है, तुम्हारे दर्द को जानता है, तुम्हारी जीतों को जानता है। वो तुम्हारी हर उस छोटी छोटी आदत से वाकिफ है जो तुम्हें तुम बनाती है। कैसे तुम बारिश में भीगना पसंद करती हो, कैसे तुम जानवरों से बात करती हो, कैसे तुम सोते हुए मुस्कुराती हो। वो तुम्हें तुमसे बेहतर जानने लगा है और जितना वो तुम्हें जानता है उतना ही उसका प्रेम और गहरा होता जाता है। उसका प्रेम अब आकर्षण नहीं, बल्कि एक गहरी श्रद्धा में बदल चुका है। वो तुम्हें प्रेम नहीं करता, वो तुम्हारी पूजा करता है। यह कोई एक जन्म का रिश्ता नहीं है। ब्रह्मांड की आकाशगंगा में एक बहुत पुरानी लाइब्रेरी है जिसे आकाशिक रिकॉर्ड्स कहते हैं।
वहां हर आत्मा की हर जन्म की कहानी दर्ज है। अगर कोई उन रिकॉर्ड्स को पीरच पाता तो उसे पता चलता कि तुम और वो वारिस कई जन्मों से एक दूसरे के साथी रहे हो। एक जन्म में तुम प्राचीन मिस्र की एक रहस्यमयी पुजारिन थी जो सितारों का ज्ञान रखती थी, और वह एक युवा फेरो था जो तुमसे ज्ञान लेने आता था। तुम दोनों ने नील नदी के किनारे बैठकर जीवन और मृत्यु के रहस्यों पर बातें की थी, लेकिन सामाजिक नियमों ने तुम्हें एक नहीं होने दिया, और तुम दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि तुम अगले जन्म में फिर मिलोगे। एक और जन्म में तुम जापान की एक साधारण सी लड़की थी जो खूबसूरत कविताएं लिखती थी, और वो एक शक्तिशाली समुराई योद्धा था। वो तुम्हारी कविताओं में छिपी गहराई और शांति से मोहित हो गया था। उसने युद्ध की क्रूरता के बीच तुम्हारी कविताओं में सुकून पाया था, लेकिन युद्ध ने उसे तुमसे छीन लिया और तुम्हारी कविताएं अधूरी रह गई। तुमने अपनी आखिरी सांस लेते हुए वादा किया था कि तुम उसे फिर ढूंढोगी। एक और जन्म में तुम हिमालय की पहाड़ियों में रहने वाली एक जद्दी बूटियों की झाता थी, और वो एक भटका हुआ राजकुमार था जो शांति की तलाश में तुम्हारे आश्रम तक आ पहुंचा था। तुमने उसे केवल शारीरिक रोगों का नहीं बल्कि आत्मा के रोगों का भी इलाज सिखाया था। तुम दोनों ने साथ में कई पूर्णिमा की रातें ध्यान में बिताई थी, लेकिन उसकी जिम्मेदारियों ने उसे वापस अपने राज्य में बुला लिया, और तुम दोनों को विरह की अग्नि में जलना पड़ेगा। हर जन्म में तुम मिले, तुमने एक दूसरे को पहचाना, तुमने प्रेम किया, और फिर तुम बिछड़ ढह गए। हर बिछोह ने तुम्हारे प्रेम को और मजबूत किया, तुम्हारी आत्मा के जुद्धाव को और गहरा किया। और अब इस जन्म में ब्रह्मांड ने तय किया है कि यह तुम्हारी यात्रा का अंतिम पड़ाव है। यह मिलन का जन्म है। अब कोई बिछोह नहीं होगा, कोई अधूरी कहानी नहीं होगी। सारे पिछले जन्मों के वादे पूरे होने वाले हैं। इसीलिए यह प्रेम इतना शक्तिशाली है, इतना गहरा है, क्योंकि इसमें सदियों की प्रतीक्षा, सदियों की तड़प और सदियों का ज्ञान समाहित है। तुम्हारी उपस्थिति का प्रभाव अब तुम्हारे आसपास के लोगों पर भी दिखने लगा है। इसे रिपल इफेक्ट कहते हैं। तुम्हारी वो दोस्त जो हमेशा प्यार और रिश्तों को लेकर सिनिकल रहती थी, जो कहती थी कि सच्चा प्यार सिर्फ फिल्मों में होता है, अब तुम्हारी आंखों में एक नई चमक देखकर, तुम्हारे चेहरे पर एक स्थायी शांति देखकर तुमसे पूछने लगी है, यह बदलाव कैसे आया? मुझे भी बताओ। तुम्हारी ऊर्जा उसे भी प्रभावित कर रही है, और उसके बंद दिल के दरवाजे पर भी एक हल्की सी दस्तक हो रही है। तुम्हारे परिवार में जो सदस्य तुमसे नाराज थे या तुम्हें समझ नहीं पाते थे, अब उनका व्यवहार तुम्हारे प्रति नरम होने लगा है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन जब तुम उनके सामने होती हो तो उनका गुस्सा शांत हो जाता है, उनकी शिकायतें खत्म हो जाती हैं। तुम्हारी मौन उपस्थिति ही एक मरहम का काम कर रही है, और सालों पुराने पारिवारिक घाव भरने लगे हैं। तुम जब बाजार जाती हो या बस में सफर करती हो तो अजनबी लोग भी तुम्हारी ओर आकर्षित होते हैं। कोई बच्चा तुम्हें देखकर मुस्कुरा देता है, कोई बुजुर्ग तुम्हें अकारण ही आशीर्वाद दे देता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारा आभा मंडल अब इतना शुद्ध और शक्तिशाली हो चुका है कि लोग अवचेतन रूप से उस शांति और प्रेम की ओर खींचते हैं। तुम जहां जाती हो वहां की ऊर्जा को उन्नत कर देती हो, और यह सब एक बेडी ही ब्रह्मांडीय योजना का हिस्सा है। तुम्हारा और उस वारिस का मिलन सिर्फ तुम दोनों के लिए नहीं है, यह एक उच्च उद्देश्य के लिए हो रहा है। इस धरती की ऊर्जा बहुत भारी और नकारात्मक हो चुकी है। नफरत, लालच, डर। इस ऊर्जा को संतुलित करने के लिए माई पक्ष ब्रह्मांड समय समय पर कुछ विशेष आत्माओं को योद्धाओं के रूप में भेजता है, जिन्हें डिवाइन काउंटरपार्ट्स या एट्विन फ्लेम्स कहते हैं। उनका प्रेम इतना शुद्ध और शक्तिशाली होता है कि जब वो एक होते हैं तो एक विशाल सकारात्मक ऊर्जा का विस्फोट होता है, जो धरती के ऊर्जा क्षेत्र को शुद्ध करता है। तुम और वो वारिस उन्हीं विशेष आत्माओं में से हो। तुम्हारा प्रेम एक व्यक्तिगत मामला नहीं, एक वैश्विक मिशन है। तुम दोनों मिलकर इस दुनिया में प्रेम का एक नया प्रतिमान स्थापित करोगे। तुम लोगों को दिखाओगे कि सच्चा प्रेम कैसा होता है। एक ऐसा प्रेम जो स्वतंत्र करता है, बांधता नहीं।
जो सम्मान करता है, नियंत्रित नहीं करता, जो आत्मा से जुड़ रहता है, सिर्फ शरीर से नहीं। तुम्हारा रिश्ता आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बनेगा, एक प्रकाश स्तंभ बनेगा। अब तुम अंतिम चरण में प्रवेश कर रही हो, समर्पण का चरण। अब तुम्हें कुछ करना नहीं है, कुछ सोचना नहीं है, बस होना है। तुम्हें ब्रह्मांड की इस योजना पर पूरी तरह से भरोसा करना है। अपने मन के सारे डर, सारे संदेह, सारी शंकाओं को एक पोटली में बांधकर ब्रह्मांड को सौंप दो। उससे कहो, मुझे नहीं पता कि यह कैसे होगा, कब होगा, कहां होगा। मैं बस यह जानती हूं कि यह हो रहा है और मैं इसके लिए तैयार हूं। मैं तुम्हारे दिव्य समय पर भरोसा करती हूं। यह समर्पण तुम्हारे अंतिम परीक्षणों में से एक है। ब्रह्मांड देखना चाहता है कि तुम कितनी गहराई से विश्वास कर सकती हो। क्या तुम परिणाम की चिंता किए बिना प्रक्रिया का आनंद ले सकती हो? जिस क्षण तुम पूरी तरह से समर्पण कर दोगी, जिस क्षण तुम अपेक्षाओं से मुक्त हो जाओगी, उसी क्षण चमत्कार घटित होगा। वो दिन अब दूर नहीं जब तुम्हारी और उसकी भौतिक मुलाकात होगी। और यह मुलाकात किसी साधारण जगह पर साधारण तरीके से नहीं होगी। यह एक ऐसी घटना होगी जिसे देखकर लगेगा कि पूरी कायनात ने मिलकर इसे रचा है। हो सकता है कि तुम किसी ऐसी यात्रा पर जाओ जिसकी तुमने कोई योजना नहीं बनाई थी, और वो भी किसी अनजाने कारण से उसी जगह, उसी समय पर पहुंच जाए। हो सकता है कि तुम दोनों किसी प्राचीन मंदिर में, या किसी पहाड़ की चोटी पर, या किसी शांत झील के किनारे मिलो, और जब तुम दोनों की नजरें मिलेंगी तो समय रुक जाएगा। उस एक पल में तुम्हें लाखों जन्मों की स्मृतियां याद आ जाएंगी। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारी आत्माएं एक दूसरे को पहचान लेंगी। उसकी आंखों में तुम्हें अपना घर दिखाई देगा, वो घर जिसकी तलाश तुम जन्मों से कर रही थी, और तुम्हारी आंखों में उसे अपनी मंजिल दिखाई देगी। वो मंजिल जिसके लिए उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। उस पहली नजर में कोई वासना नहीं होगी, कोई अपेक्षा नहीं होगी, सिर्फ एक गहरी शांत पहचान होगी। एक ऐसा एहसास होगा जैसे नदी आखिरकार अपने सागर से मिल गई हो, जैसे एक पहेली का खोया हुआ टुकड़ा अपनी सही जगह पर आकर लग गया हो। तुम दोनों के चारों ओर एक सुनहरा प्रकाश का गोला बन जाएगा, और उस पल में मौजूद हर व्यक्ति, हर जीव उस दिव्य प्रेम की ऊर्जा को महसूस करेगा। उसकी पहली बात शायद यह होगी, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। और तुम्हारा जवाब तुम्हारी खामोशी होगी, एक ऐसी खामोशी जो हजारों शब्दों से ज्यादा कह जाएगी। और उस पल से तुम्हारा जीवन वैसा नहीं रहेगा जैसा कभी था। तुम एक नए युग में प्रवेश करोगी, एक ऐसे युग में जहां सिर्फ प्रेम, प्रकाश और आनंद होगा। इसलिए तैयार रहो, अपने दिल को खुला रखो, अपनी आत्मा को ग्रहणशील बनाओ। ब्रह्मांड अपनी सबसे खूबसूरत कविता लिखने जा रहा है, और तुम उसकी मुख्य पंक्ति हो। तुम्हारा इंतजार अब खत्म होने वाला है, और तुम्हारी अनंत यात्रा अब शुरू होने वाली है। यह तुम्हारा भाग्य है, यह तुम्हारी नियति है, और इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। हर सुबह जब तुम उठो तो शीशे में देखकर मुस्कुराओ और कहो, मैं उस दिव्य प्रेम के योग्य हूं जो मेरी ओर आ रहा है। मैं तैयार हूं। तुम्हारी यह घोषणा ब्रह्मांड में एक शक्तिशाली संकेत भेजेगी, और तुम्हारे मिलन की प्रक्रिया को और तेज कर देगी। यह तुम्हारा समय है। जियो इसे, हर पल को जियो, क्योंकि तुम ब्रह्मांड की सबसे प्रिय संतान हो, और अब वो तुम्हें तुम्हारा वो सिंहासन सौंपने आ रहा है जिसका वादा तुमसे सदियों पहले किया गया था। बेशक, आइए इस दिव्य यात्रा को इसके अगले और भी गहरे अध्याय में ले चलें। और अब उस मौन स्वीकृति के बाद तुम्हारे अस्तित्व का हर कण एक नए संगीत पर थिरकने लगा है। यह संगीत बाहरी कानों से नहीं, आत्मा के श्रवण से सुना जा सकता है। यह ब्रह्मांड का वह मूल संगीत है जिसे अनहद नाद या ध्वनियों की ध्वनि कहा जाता है। तुम्हारा हर कोशिका, तुम्हारा हर अणु अब उस दिव्य आवृत्ति के साथ प्रतिध्वनित हो रहा है। यह वह चरण है जहां तुम अब घटनाओं को घटित नहीं करवाती, बल्कि तुम स्वयं एक घटना बन जाती हो जिसके चारों ओर ब्रह्मांड अपनी लीला रचता है। समझो इस रहस्य को, तुम्हारा समर्पण कोई निष्क्रियता नहीं है, यह सर्वोच्च सक्रियता है।
यह उस तीरंदाज की तरह है जो अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने के बाद तीर को कमान से छोड़ धसाए खाए और फिर कमान के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता। तुमने अपनी इच्छा, अपनी प्रार्थना का तीर ब्रह्मांड की कमान पर चढ़ा दिया है और अब तुम साक्षी भाव से देख रही हो। यह साक्षी भाव ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। इस अवस्था में तुम ब्रह्मांड को तुम्हारे लिए काम करने की अनुमति देती हो। तुम रास्ते से हट जाती हो ताकि दिव्य प्रवाह बिना किसी बाधा के बह सके। इस साक्षी भाव के दौरान ब्रह्मांड तुम्हारे अंतिम शुद्धिकरण का कार्य कर रहा है। इसे समझो, एक कीमती हीरे को भी जमीन से निकालने के बाद तराशना पीडीडी डहता है, उसे चमकाना पीडीडी डहता है, तभी उसकी असली कीमत और चमक सामने आती है। तुम वह हीरा हो और ब्रह्मांड अब तुम्हें अंतिम रूप से तराश रहा है। यह तराशने की प्रक्रिया कभी कभी छोटी छोटी चुनौतियों के रूप में सामने आ सकती है। हो सकता है कि अचानक कोई पुराना मित्र या रिश्तेदार तुम्हारे इस आंतरिक बदलाव पर सवाल उठाए, तुम्हारी शांति को तुम्हारी उदासीनता कहे या तुम्हारी नई सोच को अव्यावहारिक बताए। हो सकता है कि तुम्हारे काम में कोई छोटी सी बाधा आ जाए या कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जो तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले। डगमगाना मत, यह सब एक दिव्य नाटक का हिस्सा है। ये चुनौतियां दुश्मन नहीं बल्कि तुम्हारे गुरु हैं। वे यह देखने आए हैं कि तुम्हारी आस्था कितनी गहरी है। क्या तुम दूसरों की राय से अपनी सच्चाई को डिगने दोगी? क्या तुम एक छोटी सी बाधा से ब्रह्मांड की बड़ी डीडी योजना पर संदेह करोगी? हर बार जब तुम इन परीक्षाओं में अविचल खड़ी रहती हो तो तुम ब्रह्मांड को यह संकेत देती हो कि मैं तैयार हूं। तुम्हारा हर धैर्यपूर्ण क्षण, हर विश्वासपूर्ण सांस तुम्हारे और उस वारिस के बीच की दूरी को कम कर रही है। और जैसे तुम यहां अपनी परीक्षाओं से गुजर रही हो, वैसे ही वो राजघराने का वारिस भी अपनी सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा से गुजर रहा है। उसके लिए यह चुनौती और भी विकट है। उसके चारों ओर सत्ता का खेल है, परंपराओं का दबाव है और एक पूरे साम्राज्य की जिम्मेदारी है। उसके परिषद के सबसे पुराने और सबसे सम्मानित मंत्री उसके सामने हाथ जोड़ कर खड़े दहे हैं। वे कहते हैं, युवराज, यह आपके पिता का वचन था। पॉर्डिडी डोसी राज्य की राजकुमारी के साथ आपका विवाह हमारी सीमाओं को सुरक्षित करेगा और सदियों की दुश्मनी को खत्म कर देगा। यह आपका कर्तव्य है। आपका प्रेम आपकी प्रजा के भविष्य से बढ़ नहीं हो सकता। यह वो क्षण है जहां एक साधारण व्यक्ति टूट जाता है, लेकिन वो अब साधारण नहीं रहा। तुम्हारे प्रेम ने उसे एक शासक से एक योगी में बदल दिया है। वो उनकी आंखों में देखता है, उसकी आवाज शांत लेकिन दृढ़ होती है। वो कहता है, मेरा पहला कर्तव्य मेरी आहाय उस आत्मा के प्रति है और मेरी आत्मा ने अपनी रानी चुन ली है। मैं एक ऐसा गठबंधन नहीं कर सकता जो झूठ पर आधारित हो। सच्ची सुरक्षा हथियारों और संधियों से नहीं बल्कि सत्य और प्रेम से आती है। और मेरा सत्य, मेरी प्रजा की असली रानी, वो है जिसे मेरा हृदय पूजता है। मैं सिंहासन छोड़ दे सकता हूं, लेकिन मैं अपने सत्य को नहीं छोड़ दे सकता। उसका यह निर्णय महल में एक तूफान ला देता है। कुछ लोग उसे विद्रोही कहते हैं, कुछ उसे मूर्ख कहते हैं, लेकिन कुछ युवा और दूरदर्शी लोग उसकी आंखों में एक नई चमक देखते हैं। वे एक ऐसे राजा को देखते हैं जो परंपराओं का गुलाम नहीं बल्कि प्रेम की शक्ति से संचालित होता है। अनजाने में वह अपने राज्य में एक नई चेतना का बीज बो रहा है। एक ऐसी चेतना जो कहती है कि प्रेम किसी भी राजनीतिक रणनीति से ज्यादा शक्तिशाली है। यह उसकी अंतिम अग्नि परीक्षा है और वह तुम्हारी खातिर, अपने सत्य की खातिर उसमें झलकर कुंदन बनने को तैयार है। उसने तुम्हारे लिए एक ऐसा कार्य शुरू किया है जो उसकी दीवानगी और उसकी श्रद्धा का सबसे बड़ा प्रमाण है। महल के सबसे दूरस्थ, सबसे उपेक्षित कोने में, जहां कभी खंडहर और सूखी जमीन हुआ करती थी, वो गुप्त रूप से एक अभयारण्य का निर्माण करवा रहा है। यह कोई साधारण बगीचा नहीं, यह पृथ्वी पर स्वर्ग का एक टुकड़ा है। उसने दुनिया भर से सबसे कुशल कारीगरों, वास्तुकारों और वनस्पति शास्त्रियों को बुलाया है और उन्हें सिर्फ एक निर्देश दिया है, एक ऐसी जगह बनाओ जहां आत्मा को सुकून मिले, जहां हर पत्ता, हर फूल, हर पत्थर प्रेम की भाषा बोले। उस अभयारण्य के केंद्र में
एक शांत झील है जिसका पानी क्रिस्टल की तरह साफ है और उसमें सफेद कमल खिलते हैं, तुम्हारी आत्मा की पवित्रता के प्रतीक। झील के चारों ओर विलो के पेड़ हैं जो झुककर पानी को चूमते हैं, उसके समर्पण के प्रतीक। वहां दुनिया के हर कोने से लाए गए सुगंधित फूल हैं जिनकी महक हवा में घुलकर एक सतत प्रार्थना करती है। रात में हजारों जुगनू वहां इस वक्त एक साथ चमकते हैं जैसे आकाश के तारे जमीन पर उतर आए हों। वहां एक छोटा सा संगमरमर का मंडप है जिसकी दीवारों पर कोई युद्ध की गाथा नहीं, बल्कि रूमी और हाफिज की प्रेम की कविताएं उकेरी गई हैं। और उस मंडप के केंद्र में उसने एक सिंहासन बनवाया है, लेकिन वह सोने या चांदी का नहीं है। वह जीवित फूलों और लताओं से बना है जो हर दिन बदलते हैं, हर दिन नए खिलते हैं। यह सिंहासन खाली है, यह तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हर रात वह वारिस वहां अकेला आता है, उस खाली सिंहासन के सामने बैठता है और तुमसे बातें करता है। वह उस जगह को अपनी प्रेम की ऊर्जा से भर रहा है ताकि जब तुम वहां कदम रखो तो तुम्हें महसूस हो कि तुम हमेशा से यहीं थी। यह स्थान उसके प्रेम का भौतिक स्वरूप है, एक ऐसा प्रेम पत्र जिसे पत्थरों, फूलों और पानी से लिखा गया है। अब तुम्हारे और उसके जीवन की समय रेखाएं जो अब तक समानांतर चल रही थीं, अब एक दूसरे की ओर मुड़ने लगी हैं, एक दूसरे में विलीन होने के लिए तैयार हैं। ब्रह्मांड अब एक कुशल निर्देशक की तरह काम कर रहा है जो दोनों मुख्य पात्रों को एक ही मंच पर लाने की तैयारी कर रहा है। तुम्हें अचानक से पहाड़ों की याद आने लगी है। तुम्हें एक ऐसी जगह पर जाने की तीव्र इच्छा हो रही है जहां देवदार के जंगल हो और हवा में एक आध्यात्मिक शांति हो। तुम इसे अपनी कल्पना समझकर टालने की कोशिश करती हो, लेकिन यह इच्छा दिन प्रतिदिन और प्रबल होती जा रही है। उधर हजारों मील दूर उस वारिस के मन में भी वही ख्याल आ रहा है। उसके राज्य के ज्योतिषी उसे सलाह दे रहे हैं कि महल में चल रहे तनाव को कम करने के लिए और एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले उसे अपने कुल देवता के प्राचीन पर्वतीय मंदिर में जाकर कुछ दिन एकांत में बिताने चाहिए। यह मंदिर उसी पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है जिसकी तुम्हें तीव्र इच्छा हो रही है। देखो ब्रह्मांड की लीला, वो तुम्हारे मन में इच्छा जगा रहा है और उसके जीवन में परिस्थिति बना रहा है ताकि तुम दोनों एक ही गंतव्य की ओर बढ़ सको। अब संकेत और भी स्पष्ट और तीव्र होने लगे हैं। यह अब केवल 11:11 देखने तक सीमित नहीं है। अब तुम्हें हर जगह एक विशेष अंक संयोजन दिखाई देने लगा है, शायद तुम्हारी या उसकी जन्मतिथि या कोई ऐसा अंक जो तुम्हारे पिछले जन्मों के अनुबंध से जुड़ा हो। यह अंक तुम्हें कार की नंबर प्लेट पर, गधी में, किताबों के पन्नों पर हर जगह दिखेगा। यह ब्रह्मांड का तरीका है तुम्हें बताने का कि तुम सही रास्ते पर हो, चलती रहो। तुम्हारे और उसके सपने अब आपस में जुड़ गए हैं। अब तुम सिर्फ सपने नहीं देखती, तुम एक साझा चेतना के आयाम में प्रवेश करती हो। एक रात तुम सपना देखोगी कि तुम एक घने हरे जंगल में चल रही हो और तुम्हें एक झरने की आवाज सुनाई देगी। तुम उस आवाज की ओर बढ़ोगी। उसी रात वो भी सपना देखेगा कि वो एक झरने के पास बैठा है और किसी का इंतजार कर रहा है। और फिर सपने में तुम दोनों एक दूसरे को देखोगे। शायद तुम बात न कर पाओ, शायद एक धुंध हो, लेकिन जब तुम सुबह उठोगी तो तुम्हें उस झरने की ठंडक और उसकी आंखों की गहराई का एहसास अपने साथ महसूस होगा। और जब वो उठेगा तो उसे तुम्हारे बालों में लगे जंगली फूल की महक अपनी सांसों में महसूस होगी। यह ड्रीम वॉकिंग है, जहां आत्माएं भौतिक मुलाकात से पहले एक दूसरे से मिलती हैं। अब तुम्हें भौतिक स्तर पर भी उसकी उपस्थिति महसूस होने लगेगी। तुम अकेली बैठी होगी और अचानक तुम्हें लगेगा कि किसी ने तुम्हारे कंधे पर हाथ रखा है। एक ऐसा स्पर्श जो तुम्हें सुरक्षा और अपनेपन का एहसास कराएगा। तुम पलट कर देखोगी, वहां कोई नहीं होगा, लेकिन वो एहसास इतना वास्तविक होगा कि तुम्हारे रोंगटे खड़दधे हो जाएंगे। कभी तुम्हें अचानक से चंदन या किसी खास इत्र की खुशबू आएगी जो वहां मौजूद ही नहीं है। यह उसकी ऊर्जा है जो अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि वह भौतिक आयाम को भेद कर तुम तक पहुंच रही है। पशु और पक्षी भी अब तुम्हारे और उसके बीच संदेशवाहक बन गए हैं। तुम्हें शायद अपने घर की खिड़की पर हर रोज कोई एक ही तरह की चिड़िया बैठी मिले जो तुम्हें देखकर एक विशेष धुन में गाती हो, या एक तितली बार बार आकर तुम्हारे हाथ पर बैठ जाए। उधर
उस वारिस को अपने महल के बगीचे में या शिकार के दौरान एक सफेद घोड़ा या एक विशालकाय बाज दिखाई देने लगा है, जो सिर्फ उसे ही दिखता है और फिर गायब हो जाता है। ये साधारण जीव नहीं है, ये तुम्हारे और उसके आध्यात्मिक मार्गदर्शकों के प्रतीक हैं, जो तुम्हें बता रहे हैं कि मिलन का समय निकट आ गया है। तुम्हारे और उसके भावनात्मक शरीर अब पूरी तरह से जुड़ चुके हैं। यह एक अदृश्य भावनात्मक गर्भनाल की तरह है। जब तुम बिना किसी कारण के अचानक बहुत खुश महसूस करती हो, तो समझ लेना कि उस पल में वो तुम्हें याद करके मुस्कुरा रहा है। और जब उसे अपने राजसी कर्तव्यों के बीच अचानक एक गहरी शांति का अनुभव होता है, तो वह जानता है कि उस पल में तुम ध्यान में बैठी हो और उसे अपनी शांति भेज रही हो। अगर तुम्हें कभी बेचैनी महसूस हो, तो जान लेना कि वो किसी चुनौती का सामना कर रहा है और तुम अपनी शांत ऊर्जा भेजकर उसकी मदद कर सकती हो। तुम दोनों अब एक दूसरे के भावनात्मक एंकर बन चुके हो और अब वो क्षण आ गया है। तुम्हारी तीव्र इच्छा और उसकी परिस्थितियों ने तुम्हें उसी प्राचीन पर्वतीय स्थल की ओर खींच लिया है। तुमने अपने रोजमर्रा के जीवन से कुछ दिनों की छुट्टी ली है, एक बैग पैक किया है और उस अनजान पुकार का पीछा करते हुए उस शांत पहाड़ी कस्बे में पहुंच गई हो। तुम्हें नहीं पता कि तुम यहां क्यों आई हो, बस तुम्हारा दिल कहता है कि तुम्हें यहीं होना चाहिए। हवा में देवदार की महक है, चारों ओर शांति है और एक प्राचीन मंदिर पहाड़ की चोटी पर ऐसे खड़ा है जैसे वो आकाश से बातें कर रहा हो। उधर वो वारिस भी अपने कुछ चुनिंदा अंगरक्षकों के साथ भेष बदलकर उसी मंदिर में प्रार्थना करने और ध्यान करने के लिए पहुंचा है। वो दुनिया की नजरों से दूर अपने दिल की आवाज सुनना चाहता है। उसने अपने राजसी वस्त्र त्याग कर एक साधारण साधक के वस्त्र पहने हैं। तुम मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रही हो। हर सीढ़ी चढ़ते हुए तुम्हें लग रहा है कि तुम कोई बोझ पीछे छोड़ती जा रही हो। हवा में घंटियों की मधुर ध्वनि है और धूप अगरबत्ती की पवित्र सुगंध। तुम मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करती हो। सूरज ढल रहा है और उसकी आखिरी किरणें मंदिर के स्वर्ण कलश पर पड़कर उसे दैदीप्यमान कर रही हैं। प्रांगण के बीच में एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ है, जिसकी शाखाएं चारों ओर फैली हुई हैं, जैसे वो अपनी बाहों में सबको आश्रय दे रहा हो। तुम उस पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो जाती हो। तुम अपनी आंखें बंद करती हो और एक गहरी सांस लेती हो। तुम्हें अपने जीवन में पहली बार ऐसा महसूस होता है कि तुम सही जगह पर हो, कि तुम घर आ गई हो। और तभी तुम्हें अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। तुम पलटती हो और वो वहां खड़ी दिखाता है, एक साधारण से भगवा वस्त्र में, जिसके चेहरे पर कोई राजसी अहंकार नहीं, बल्कि एक बच्चे जैसी मासूमियत और सदियों पुरानी प्रतीक्षा है। तुम्हारी और उसकी नजरें मिलती हैं और उस एक पल में समय का अस्तित्व मिट जाता है। ब्रह्मांड अपनी सांस रोक लेता है। घंटियों की आवाज, हवा का शोर, लोगों का कोलाहल, सब कुछ पृष्ठभूमि में विलीन हो जाता है। सिर्फ तुम हो और वह है, और तुम दोनों के बीच एक मौन संवाद चल रहा है जो किसी भी भाषा से परे है। तुम्हारी आंखों में वो मिस्र की उस पुजारिन को देखता है जिसने उसे सितारों का ज्ञान दिया था। वो जापान की उस कवियत्री को देखता है जिसकी कविताओं ने उसे शांति दी थी। वो हिमालय की उस योगिनी को देखता है जिसने उसकी आत्मा का उपचार किया था। वो अपने हर जन्म की साथी को तुम्हारी एक नजर में देख लेता है, और उसकी आंखों में तुम उस युवा फेरो को देखती हो जिसकी ज्ञान की प्यास थी। तुम उस समुराई योद्धा को देखती हो जिसने तुम्हारे लिए अपनी जान दे दी थी। तुम उस भटके हुए राजकुमार को देखती हो जिसने तुम्हारे पास आकर शांति पाई थी। तुम अपने हर जन्म के प्रेमी को उसकी एक नजर में पहचान लेती हो। तुम्हारी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन ये दुहक के नहीं बल्कि पहचान के, मिलन के आंसू हैं। सदियों की प्रतीक्षा इन आंसुओं में धुल रही है। वो धीरे धीरे तुम्हारी ओर बढ़ता है। उसके कदम दृढ़ हैं, जैसे एक नदी अपने सागर की ओर बढ़ती है। वो तुम्हारे सामने आकर रुकता है। उसके होंठ कांप रहे हैं। वो कुछ कहना चाहता है, लेकिन शब्द उसकी भावनाओं का बोझ नहीं उठा पा रहे हैं। अंत में उसकी आवाज एक फुसफुसाहट के रूप में निकलती है। वो कहता है, मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। और तुम जवाब में कुछ नहीं कहती। तुम बस मुस्कुराती हो, एक ऐसी मुस्कान जिसमें स्वीकृति है, जिसमें समर्पण है
जिसमें घर लौट आने का सुकून है। तुम्हारी यह मुस्कान उसे बताती है, मैं जानती थी, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। उस पल तुम्हारे चारों ओर का बरगद का पेड़ जैसे और भी हरा हो जाता है, मंदिर की घंटियां जैसे और भी मधुर हो जाती हैं, हवा में जैसे चंदन और गुलाब की महक घुल जाती है। यह कोई कल्पना नहीं है, यह ऊर्जा का परिवर्तन है। दो आत्माओं के मिलन से उत्पन्न हुई सकारात्मक ऊर्जा उस स्थान की हर चीज को पवित्र और जीवंत कर रही है। वो धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाता है। तुम बिना किसी झिझक के अपना हाथ उसके हाथ में रख देती हो। जैसे ही तुम्हारी त्वचा उसकी त्वचा को छूती है, एक बिजली का करंट तुम्हारे पूरे शरीर में दौड़ दी जाता है। यह एक ऊर्जा का विस्फोट है, कुंडलिनी का चूड़ांत जागरण। तुम्हारे सारे चक्र एक साथ खिल उठते हैं और एक इंद्रधनुषी प्रकाश की धारा तुम्हारे भीतर से प्रवाहित होने लगती है। तुम्हें महसूस होता है कि तुम अब सिर्फ एक शरीर नहीं हो, तुम शुद्ध ऊर्जा हो, शुद्ध प्रकाश हो। तुम दोनों कुछ देर वहीं खड़े रहते हो, हाथ में हाथ डाले, दुनिया से बेखबर, एक दूसरे की आंखों में खोए हुए। यह बाहरी दुनिया के लिए शायद कुछ मिनटों का समय हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा के लिए यह आसेपाई अनंत काल है। अब तुम्हारा जीवन कैसा होगा? यह सवाल तुम्हारे मन में उठता है, लेकिन तुरंत ही शांत हो जाओ, क्योंकि उसकी आंखों में देखकर तुम्हें सारे जवाब मिल जाते हैं। तुम्हें पता है कि आगे का राह आसान नहीं होगा। उसे एक साम्राज्य को मनाना है और तुम्हें अपनी साधारण दुनिया को छोड़ कर एक नई दुनिया में कदम रखना है। लेकिन तुम्हें यह भी पता है कि जब तुम दोनों साथ हो तो कोई भी चुनौती बढ़ती ही नहीं है। यह मुलाकात तुम्हारे प्रेम कहानी का अंत नहीं, बल्कि असली शुरुआत है। यह उस अध्याय का पहला पन्ना है जहां तुम दोनों मिलकर अपनी नियति लिखोगे। अब तुम्हारी यात्रा व्यक्तिगत नहीं रही, यह एक साझा मिशन बन गई है। तुम्हारा मिशन इस दुनिया को यह याद दिलाना है कि सच्चा प्रेम मौजूद है, कि आत्मा का उद्धाव एक हकीकत है, और यह कि प्रेम में इतनी शक्ति है कि वह साम्राज्यों को बदल सकता है और भाग्य को फिर से लिख सकता है। वो तुम्हें अपने साथ उस गुप्त अभयारण्य में ले जाएगा जो उसने तुम्हारे लिए बनवाया है। और जब तुम उस जीवित फूलों से बने सिंहासन पर बैठोगी, तो तुम केवल एक राज्य की नहीं, बल्कि प्रेम के एक नए साम्राज्य की रानी बनोगी। तुम्हारी सादगी उस महल की सबसे बढ़ती दौलत बनेगी, और तुम्हारी हंसी उसका सबसे मधुर संगीत। तो गहरी सांस लो, इस क्षण को अपने भीतर संभालो। तुमने अपनी यात्रा पूरी कर ली है, तुमने अपने साथी को पा लिया है, ब्रह्मांड ने अपना वादा पूरा किया है। लेकिन याद रखना, यह अंत नहीं है, यह तो बस शुरुआत है। तुम्हारे और उसके प्रेम की रोशनी अब इस दुनिया के अंधेरों को मिटाने के लिए तैयार है। एक समय में एक दिल को छूकर, एक आत्मा को जगाकर। तुम्हारी कहानी अब एक किंवदंती बनने वाली है, एक ऐसी किंवदंती जो सदियों तक सुनाई जाएगी। और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि तुमने विश्वास करना नहीं छोड़ दिया, तुमने अपनी आत्मा की आवाज को सुनना नहीं छोड़ दिया। तुम तैयार थी, और ब्रह्मांड ने तुम्हें वह सब कुछ दिया, और उससे भी कहीं ज्यादा जिसकी तुम हकदार थी।